नमस्कार बंधुओं, मैं पामिस्ट एंड एस्ट्रो मनीष शर्मा एडवोकेट धर्म और अध्यात्म का एक छोटा सा प्रतीक फिर से इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। यतो धर्म ततो जय। आज हम बात करेंगे हस्तरेखा में जो हमारी उंगलियां हैं उस पर जो चक्र के निशान दिखाई देते हैं उसका क्या परिणाम होता है, व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है, उसको जीवन में कैसी सफलता इनसे मिलने के योग बनते हैं। चलिए मित्रों, हम वीडियो स्टार्ट करें। जिससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यदि नए हैं तो, और पुराने हैं तो शेयर और लाइक अवश्य कर दें और जय श्री राम अवश्य लिख दें। और अगर आप में से किसी को भी हस्तरेखा के माध्यम से अपनी शंकाओं और समस्याओं का समाधान पाना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए बंधुओं, आप गौर से देखना इस वीडियो को कि हमारी जो उंगलियां हैं उन उंगलियों पर इस प्रकार के ये चक्र के निशान जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये उंगलियों पर, यहाँ पर भी आपको ये कनिष्का उंगली पर, ये जो अनामिका उंगली पर आप देखिए ये इस प्रकार का ये पूरा चक्र बना हुआ है। आपको गहराई से दिख रहा होगा। अगर मैं पेन से करूँगा तो ख़राब हो जाएगा, पर आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये बना हुआ, देखो ये बिल्कुल ऐसा गोल 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 ये चक्र बना हुआ। और आप इस पर मध्यमा पर ये शंकु है, ठीक है ना। और ये जो फिंगर उंगली, इंडेक्स उंगली है, इस पर आप देखें कि इस पर बना हुआ है ये चक्र का निशान, ठीक है ना। ये चक्र का निशान बना हुआ है, ये देखो आप, ये पूरा चक्र का निशान। तो देखो चक्र का निशान बिल्कुल गोल होता है और जो शंख होता है और चक्र के निशान में थोड़ी सी ही अंतर होता है कि चक्र का निशान बिल्कुल गोल घूमेगा और ये जो शंख होगा अर्थात शंकु होगा, इसको आप गौर से देखें कि ये हल्का सा डिफरेंस होगा और इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। देखो ये इस प्रकार से लेकर यूँ जाता है, यूँ जाता है और ये शंख का निशान बनाता है। तो अब इसका परिणाम क्या है, जिन उंगलियों पर हमारे चक्र का निशान बन रहा है मित्रों, जिस जातक की उंगलियों पर उंगलियों के पोरों पर चक्र का निशान मिलता है यह बहुत शुभ होता है उसके जीवन में। यदि भी मैं साधारण रूप से बता रहा हूँ, अलग अलग उंगलियों पर अलग अलग जो चक्र के निशान होते हैं उनके अलग अलग परिणाम होते हैं, पर हम साधारण परिणाम देख रहे हैं चक्रों का। तो ऐसा जो जातक होता है वह बहुत भाग्यशाली होता है। यह किसी के अधीन छोटी मोटी नौकरी नहीं कर सकता, अर्थात यह राजा की तरह, चक्रवर्ती राजा की तरह अपना जीवन जीता है। भले ही जेब में 2 कौड़ी मत हो, पर जिएगा अपने राजा के समान। किसी की फालतू की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, ये अपने विवेक के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर, विवेक शक्ति के बल पर, अपने कार्य के बल पर समाज में एक न एक दिन जीवन में समाज में अपनी प्रतिष्ठा बना ही लेते हैं, चाहे इनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़े। समस्याएं राजा की भी आती है, तो आप ये ना समझें कि इसके हाथ पर चक्र है और ये भिखारी की तरह घूम रहा है। समस्याएं तो हमने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के भी देखी है जीवन में, लेकिन हाँ ऐसे जातक होते राजा की तरह हैं, किसी की भी गुलामी करना पसंद नहीं करते हैं, मौलिक होते हैं, अर्थात स्वभाव रूप से जैसे हैं वैसे, जैसे दिखाई देते हैं वैसे ही होते हैं। मन में छल कपट की भावना कम होती है, एक तरीके से अच्छे दार्शनिक होते हैं, दूर तक देखने की इनमें क्षमता होती है। यह अज्ञान से, फालतू की पोंगापंती से, रूढ़ियों से दूर रहते हैं और वास्तविक तथ्यों पर, अनुमान पर और तर्क पर अधिक विश्वास करते हैं, दयाशील होते हैं और समाज में एक दिन अपना मुकाम अवश्य ही हासिल करते हैं ये, और अपनी स्थिति बनाते हैं। और धनवान भी एक समय आने पर ये अवश्य बनते हैं, या तो धनवान होते हैं, नहीं होते तो अवश्य ही अवश्य धनवान और सामाजिक स्थिति, ख्याति इनको सब प्राप्त होती है और अपने बल पर ये चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपके किसी की भी हाथ में चक्र हैं तो वो हमें बताएं।